प्रॉफिट बिफोर ऑफ टैक्स ₹1 मिलियन, उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना बिफोर टैक्स? अकाउंटिंग, अच्छा याद रखिएगा बेटा ये बिफोर टैक्स होना चाहिए, अगर इसमें टैक्स माइनस कर दिया तो टैक्स इसमें ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि हम टैक्सेबल प्रॉफिट की तरफ पहुंचना चाहते हैं तो इस वजह से अगर इसमें से टैक्स माइनस हुआ तो आप इसमें ऐड बैक कर देंगे। कितने का जी? 1 मिलियन का। अच्छा अब इसमें आगे वो भाई साहब फरमाते हैं, अच्छा मजे की बात आपको एक बताऊं, टैक्स के अंदर ना रूल्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ माइनस होती है, कौन सी चीज़ ऐड होती है। आपने टैक्स पढ़ा ना, सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उस टैक्स के अंदर आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर आपको पता है कि कुछ चीज़ें आपको माइनस करनी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको ऐड बैक करनी होती हैं। इसी तरह से होता है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा रिपोर्टिंग 2 के अंदर। रिपोर्टिंग 2 में आपको बताएगा कि ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस अलाउड है कि नहीं अलाउड। बड़ा सिंपल सा है ये। एग्जाम्पल देखिए, वैसे भी उसने पास पेपर में भी उसने यही बताया, जेएलएम लिमिटेड के नाम से आगे है ना जेएलएम ट्रेडर्स, ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है छोटा सा, तो ये भी देखेंगे, इसमें भी उसने खुद ही आपको बताया हुआ है। तो क्योंकि इसका मकसद यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग चेक करना है, इसका मकसद यहाँ पे आपका टैक्स चेक करना नहीं है। देखिए जी क्या कह रहा है जी, काशिफ ट्रेडर्स had an accounting profit before tax ₹1 million. Below is a list of the admissible and inadmissible deduction under the income tax ordinance 2001. कहता जी इनएडमिसिबल डिडक्शन मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनको टैक्स वाले नहीं मानते। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए की, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 रुपए के। ओके इसके बाद कहता है जी एडमिसिबल डिडक्शंस जिनको टैक्स वाले मानते हैं एक्सपेंस, दैट इज टैक्स डेप्रिसिएशन 150,000, ट्रेड डेट्स एक्चुअली रिटर्न ऑफ, जो आपके बैड डेट हो चुके हैं, राइट ऑफ हो चुके हैं, वो जनाब आपके 5,000 के। टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन केटी इज 30%, कंप्यूट द करंट टैक्स पेएबल फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन। अब करंट टैक्स की बात कर रहे हैं तो करंट टैक्स में हमारा जो करंट ईयर के जो भी होंगे, तो हम कहते हैं जनाब जो आपके इनएडमिसिबल डिडक्शन हैं उनको आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो आप ऐड करेंगे किसको, वो कौन कौन से हैं जनाब, एक तो है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है जी? 1 लाख। और बैड डेट्स कितने हैं? 15,000 रुपए के। जो एडमिसिबल डिडक्शन है वो आपने करना आनी है लेस, जिनको एक्सपेंस वो मानता है। कौन सी अमाउंट है जनाब? टैक्स डेप्रिसिएशन है, कितनी है जी टैक्स डेप्रिसिएशन? 1,50,000 रुपए की। दूसरा बैड डेट रिटर्न ऑफ 5,000 रुपए के। तो अब जहां पे आप पहुंचेंगे वो आपके पास क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। कितनी अमाउंट? इसकी जगह इंटरेस्ट होता तो मेंशन होगा कि वो एडमिसिबल है कि इनएडमिसिबल है। तो इसमें से हम इस तरह करेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पीएनएल का है वो ऐड कर देंगे और जो कैश में पे किया वो हम लेस करवा देंगे जी। 960,000 जी, 9,60,000 रुपये। उसने कहा जी इसके ऊपर जो टैक्स एक्सपेंस है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 30%। 288,000 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 672,000। हमने जो अमाउंट पिक करनी है वो हमारे पास 288,000, ये वाली अमाउंट हमने किधर लेके जानी है, हमारे अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होंगी उनमें से हमने ये वाली अमाउंट माइनस करवानी है करंट टैक्स में। गॉट इट? यहाँ तो क्या मसलन सा है? चलिए इंशाल्लाह हम इसको कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह।